महंगाई में कमी, पाकिस्तान में शरह नमू हदफ से कम रहने की पेशगोई। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। IMF ने पाकिस्तान की माशी शरह नमू का तखमीना 3% से कम करके 2.6% कर दिया। आइंदा माली साल के लिए भी पाकिस्तान की माशी शरह नमू में कमी का तखमीना लगाया गया। रवा माली साल के माशी शरह नमू का मुकर्ररा हदफ हासिल न होने का खदशा। करंट अकाउंट खसारे के तखमीने को GDP के 1% से कम करके 0.1% कर दिया गया। अफरात ज़र का तखमीना 10% से कम करके 5.1% कर दिया गया। अगले साल अफरात ज़र 7.7% तक रहने का इम्कान। रवां माली साल IMF ने पाकिस्तान में अफरात ज़र में बेहतरी की पेशगोई कर दी। IMF की हुकूमत के निजकारी प्लान और कारोबारी माहौल की बेहतरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया का दौरा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। रजब तैयब उर्दवान की जानिब से पुरतपाक खैर मकदम। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान तुर्किया के बाहमी रवाबित गहरी दिलचस्पी और दोस्ती की अलामत हैं। दोनों ममालिक आलमी उमूर पर मुकम्मल हम आहंगी रखते हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। तुर्क सदर ने दिफाई शोबे में मुश्तरका मनसूबों, तालीम, साइंस, IT और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने गजा के मामले पर पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ की भी तारीफ़ की और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की 1967 के करारदादों की हिमायत दोहराई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर तैयब रजब उर्दवान की 2 माह कबल पाकिस्तान का तारीख़ी दौरा हमेशा याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर को विजनरी लीडर करार देते हुए कहा कि तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। बानी पिटाई और दीगर के खिलाफ आज़ादी मार्च के 2 मुकदमात की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने केस की समाअत की। वकला ने दलाइल में कहा कि बानी पिटाई का FIR में रूल 109 की हद तक है। बानी पिटाई की बर्रियत की दरख्वास्त 1.5 साल से ज़ेरे इल्तवा है। बानी पिटाई दीगर 2 मुकदमात में बरी हो चुके हैं। केस की मजीद समाअत 26 मई तक मुलतवी। 5 अक्टूबर को PTI के लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद का केस। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि पुलिस के मुताबिक अल-यमीन गंडापुर और दीगर मुल्ज़िमान जानबूझकर रूपोश हो चुके हैं। अल-यमीन गंडापुर, हमाद अज़हर और दीगर मुल्ज़िमान मुकदमे में नामजद हैं। पुलिस के मुल्ज़िमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त मुनासिब है। इस्लामाबाद में आवाम की सहूलत के लिए मुतादिद नए मनसूबे शुरू करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अवामी मनसूबों की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई। ट्रैफिक निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए फैज़ाबाद इंटरचेंज की रीमॉडलिंग की जाएगी। इंटरचेंज की तौसी और मज़ीद 2 लेन्स बढ़ाने के प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दे दी गई। फैसल चौक के मकाम पर ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए अंडरपास तामीर किया जाएगा। ब्लू एरिया में मुकम्मल शुदा पार्किंग प्लाजे को जल्द फाल करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फूड स्ट्रीट और पार्किंग प्लाजा के लिए बानी पिटाई के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल दाखिला मुहिम जारी। 10 लाख बच्चों को स्कूल दाखिल कराने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर-ए-आला अल-यमीन गंडापुर ने दाखिला मुहिम के मौसर बनाने के लिए तमाम दस्याब वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत कर दी। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, वज़ीर-ए-आला खुद दाखिला मुहिम की निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला ने महकमा तालीम को हिदायत की है कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। दाखिला मुहिम को मौसर बनाने के लिए असातिज़ा, वालिदैन, मुकामी मुशीरान और बाअसर अफराद की खिदमात हासिल की जा रही हैं। मकबूजा कश्मीर में पलगाम पर भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। मन घड़त और झूठा प्रोपेगेंडा। हिंदुस्तानी मीडिया और रॉ के जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। हमले को मजहबी रंग देकर गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का ड्रामा रचाया गया। हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब अमरीकी नायब सदर भारत के दौरे पर हैं। मुबसरीन का कहना है कि भारत इस हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर इस्तेमाल करके दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में अपनी नाकामियों से हटाना चाहता है। मोदी हुकूमत सियासी फायदा हासिल करने और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए मुतादिद बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाती रही है। पानी चोरी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, किसी नहर की खुदाई नहीं हो रही, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चोलिस्तान नहर का झगड़ा है, दीगर 5 का तो किसी को इल्म ही नहीं। पीपल्स पार्टी का मुतालबा 6 कैनाल्स को ख़त्म करने का है। पीपल्स पार्टी के हुकूमत छोड़ने के 0 चांसेस हैं। आइंदा आने वाले दिनों में मामला हल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के साथ 1-2 दिनों में मुलाकात हो जाएगी।
100 साल तारीख में पहली बार दरियाई सिंध में पानी की कमी रिकॉर्ड की गई है। पानी रोका जाएगा तो हम बात तो करेंगे। सेनेटर शहरी रहमान की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब मुल्क में पानी ही मौजूद नहीं तो हमें बताया जाए नई नहरों को पानी कहां से दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और सदर मुमलिकत और दीगर रहनुमा नहरों के मामले को तवातर से उठा रहे हैं। हम बुनियादी हक मांग रहे हैं, उम्मीद है सुनवाई होगी। कश्मीर और कंदकोट में नहरी मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी धरना तीसरे रोज भी जारी। वकला, सियासी कारकुन और शहरी शरीक। मुजाहिरीन का कहना था दरियाई सिंध से कैनाल्स निकालने का मंसूबा सिंध के 7 करोड़ आवाम के लिए जिंदगी और मौत का मसला है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। अगर यह मंसूबा मुकम्मल हुआ तो सिंध की ज़रख़ेज़ ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। मुल्तान में सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। निजतर अस्पताल के डॉक्टर्स ने चौथे रोज भी आउटडोर सर्विसेज बंद कर दी। बाइकॉट में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और दीगर शामिल। तर्जमान ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कहना है कि मुतालिबात मंजूर ना किए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे।